भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत तीर्थस्कंद अथ 13वां अध्याय भगवती आगाशक्ति की प्रभा का वर्णन, यह कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, भगवती आगाशक्ति की प्रभा का वर्णन। व्यास जी बोले, हे महाभाव, हे कुरुश्रेष्ठ, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं प्रश्नों को मेरे द्वारा मुनिराज नारद जी से पूछे जाने पर उन्होंने इस विषय में ऐसा कहा था। नारद जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपसे इस समय क्या कहूँ। प्राचीन काल में यही शंका मेरे भी मन में उत्पन्न हुई थी और संदेह की बहुलता से मेरा मन उद्वेलित हो गया था। हे व्यास जी, तदनंतर मैंने ब्रह्मलोक में अपने अमित तेजस्वी पिता बर्मा जी के पास पहुंचकर यही प्रश्न पूछा था, जो उत्तम प्रश्न आपने आज मुझसे पूछा है। मैंने पूछा, हे पिताजी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आविर्भाव कैसे हुआ। हे विभु, इसका निर्माण आपने किया है अथवा विष्णु ने अथवा शिव ने इसकी रचना की है। हे विश्वात्मन, मुझे सही सही बतलाइए। हे जगतपति, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है और किसकी आराधना की जानी चाहिए। हे ब्राह्मण, वह सब कुछ बतलाइए और मेरे संदेहों को दूर कीजिए। हे निष्पाप, मैं असत्य तथा दुख रूप संसार में डूबा हुआ हूं। संदेहों से दोलायमान मेरा मन तीर्थों में, देवताओं में तथा अन्य साधनों में कहीं भी शांत नहीं हो पा रहा है। हे परतप, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त किए बिना शांति मिल भी कैसे सकती है। अनेक प्रकार से उलझा हुआ मेरा मन एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं किसका स्मरण करूं, किसका यजन करूं, कहाँ जाऊं, किसकी अर्चना करूं और किसकी स्तुति करूं। हे देव, मैं तो उस सर्वेश्वर परमात्मा को जानता भी नहीं हूं। हे सत्यवती तन्य व्यास जी, मेरे द्वारा किए गए दुर्हो प्रश्नों को सुनकर लोक पितामह बर्मा ने तब मुझसे ऐसा कहा। बर्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने आज एक दुर्ह तथा उत्तम प्रश्न किया है, उसके विषय में मैं क्या कहूं। हे महाभाग, साक्षात विष्णु द्वारा भी इन प्रश्नों का निश्चित उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। हे महामते, इस संसार के क्रियाकलापों में आसक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तत्व का ज्ञान रखता हो। कोई विरक्त, कोई निष्फल और कोई विदेश रहित ही इससे जान सकता है। प्राचीन काल में जल प्रलय के होने पर स्थावर जगमादि प्राणियों के नष्ट हो जाने तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ। उस समय मैंने सूर्य, चंद्र, वृक्षों तथा पर्वतों को नहीं देखा और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ मैं विचार करने लगा। इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव किससे हुआ। मेरा निर्माण करने वाला, रक्षा करने वाला तथा युगांत के समय सहार करने वाला प्रभु कौन है। कहीं भूमि भी सर्वस्व दिखाई नहीं दे रही है, जिसके आधार पर यह जल टिका है। तो फिर यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी के सहयोग से ही प्रसिद्ध है। आज मैं इस कमल का मूल, आधार, पंख अवश्य देखूंगा और फिर उस पंख की आधार स्वरूपा भूमि भी अवश्य मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतर मैं जल में नीचे उतरकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी को खोजता रहा
किंतु जब उससे नहीं पाया तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तत्पश्चात मैं उसी कमल पर आसीन होकर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा। इसके बाद पुनः एक अन्य वाणी उत्पन्न हुई, सृष्टि करो। इससे मैंने साफ साफ सुना। उससे सुनकर व्याकुल चित्त वाला मैं सोचने लगा, किसका सर्जन करूं और किस प्रकार करूं। उसी समय मधु के ढव नाम वाले 2 भयानक दैत्य मेरे सम्मुख आ गए। उस महासागर में युद्ध के लिए तत्पर उन दोनों दैत्यों से मैं अत्यधिक भयभीत हो गया। तत्पश्चात मैं उसी कमल की नाल का आश्रय लेकर जल के भीतर उतरा और वहां एक अत्यंत अद्भुत पुरुष को मैंने देखा। उनका शरीर मेघ के समान श्याम वर्ण था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी 4 भुजाएं थी। वे जगतपति वनमाला से अलंकृत थे तथा शेष शैया पर सो रहे थे। वे शंख चक्र गदा पद आदि आयुध धारण किए हुए थे। इस प्रकार मैंने शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए उन महाविष्णु को देखा। हे नारद जी, योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण निष्पंद पड़े उन भगवान अच्युत को शेषनाग के ऊपर सोया हुआ देखकर मुझे अद्भुत चिंता हुई और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मैंने निद्रा स्वरूपा भगवती का स्मरण किया और मैं उनकी स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से कल्याणी भगवती विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर आकाश में विराजमान हुई। उस समय दिव्य आभूषणों से अलंकृत हुए भगवती कल्पनाओं से परे विग्रहवारी प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार विष्णु का शरीर तत्काल छोड़कर जब वे आकाश में विराजित हो गए तब उनके द्वारा मुक्त किए गए अनंतता तमा वे जनार्दन उठ गए। तत्पश्चात उन्होंने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। पुनः उन महामाया भगवती के दृष्टिपात से मोहित किए गए उन दोनों दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। अपनी जांघों को विस्तृत करके भगवान विष्णु ने उसी पर उन दैत्यों का वध किया। इस प्रकार जहां हम दोनों थे वहीं पर शंकर जी भी आ गए। तब हम तीनों ने गगन मंडल में विराजमान उन मनोहर देवी को देखा। हम लोगों के द्वारा उन परम शक्ति की स्तुति किए जाने पर अपनी पवित्र कृपा दृष्टि से हम लोगों को प्रश्न करके उन्होंने वहां स्थित हम लोगों से कहा। देवी बोले, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब आप लोग सृष्टि पालन और एवं संहार के अपने अपने कार्य परमार्थ रहित होकर कीजिए। अब आप लोग अपना अपना निवास बनाकर निर्भीकता पूर्वक रहिए, क्योंकि उन दोनों महादैत्यों का संहार हो गया है। अथवा आप लोग अपनी विभूतियों से अंडज पिंडज उद्भिज और स्वदज चारों प्रकार की सभी प्रजाओं का सर्जन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उन भगवती का वह मनोहर सुखकर तथा मधुर वचन सुनकर हम लोगों ने उनसे कहा, हे माता, हम लोग शक्तिहीन हैं, अथवा इन प्रजाओं का सर्जन कैसे करें। अभी विस्तृत पृथ्वी ही नहीं है और सभी और जल ही जल फैला हुआ है। सृष्टि कार्य के लिए आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन मात्राएं और इंद्रियां, ये कुछ भी नहीं है। हम लोगों के ये वचन सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर उठा। उसी समय वहां आकाश से एक रमणीय विमान आ पहुंचा। तत्पश्चात उन भगवती ने कहा, हे देवताओं, आप लोग निर्भय होकर इस विमान में इच्छानुसार बैठ जाइए।
हे ब्रह्मा विष्णु और शिव, मैं आप लोगों को आज इस विमान में एक अद्भुत दृश्य दिखाऊंगी। उनका यह वचन सुनकर हम तीनों उनकी बात स्वीकार करके रत्न जड़ित मोतियों की झालरों से शोभायमान, घंटियों की ध्वनि से गुंजित तथा देव भवन के तुल्य उस रमणीय विमान पर सहज रहित भाव से चढ़कर बैठ गए। तब भगवती ने हम जितेंद्रिय देवताओं को बैठा हुआ देखकर उस विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भगवती माता की जय, अम्बे माता की जय।